प्लीज गॉड, लेकिन पकड़े जाएंगे। तुमने मेरी और पायल की भी बॉन्ड चैट बहुत कम देखी है। लाइक वी वर क्लोज, हम लोग प्लान साथ में करते थे, हम लोगों के माइंडसेट इतने अलाइक थे, हमारी स्ट्रैटेजीज इतनी अलाइक थी। भाई मेरे को इतनी याद आई ना पायल की शो से निकल के, इतनी ज्यादा। मुझे ये तो दुख था ही नहीं कि मैं निकल गया, मुझे ये दुख था कि मेरे को पायल की याद आ रही है। आई मिस पायल सो मच। और मुझे पता है पायल बहुत अच्छा खेल रही है, और पायल को ये भी पता है कि अब उसको टारगेट किया जाएगा, पर क्या कर सकते हैं। मुझे पता है मेरी बहन एक एक को खा जाएगी। तुम्हें पता नहीं पायल की कितनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है भाई। भाई मैं और पायल इतना टास्क में बैठते थे, भाई मेरे को पायल ने इतना ज्यादा मोटिवेट किया है ना, इतना ज्यादा। वो मेरे लिए खड़ी थी भाई, कंधे टू कंधा मिला के। कोई मुझे कुछ भी कहता था, वो मेरे साथ ऐसे रहती थी भाई, ऐसे। मैं उधर बैठा हुआ था नीति के साथ, फिर पायल मेरे पास आई। पायल ने कहा कि यार देख वंशित, तुझे ना शायद बात करनी चाहिए, क्योंकि हो गया होगा कुछ, है ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरा मन नहीं है पायल दी। पर पायल ने बोला कि नहीं नहीं यार करो, कर ले कर ले। मैंने कहा ठीक है यार, मैं पायल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। तो मैंने बोला कि ठीक है आप कह रहे हो, तो मैं आपके कहने की बात है, चल लेता हूँ साथ में। मैं गया, मैंने मेरा ना दिल अब दुखता है कि मैंने इतने प्यार से बात ही क्यों करी। मैंने बोला कि कुशाल भाई, अगर कुछ हो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या आपको बुरा लगा हो तो आप बता दो। कितने प्यार से बोल रहा हूं ना, आपको बुरा लगा हो तो आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ कि यार सॉरी, अगर कुछ गलती हो गई होगी माफ कर दो यार, मेरा वो इंटेंशन है ही नहीं। जबकि आपने शुरू किया है, और वो इंट्रूसिव थॉट है। कुशाल मेरे को देखता है, अरे नहीं मैं तो तुझे जानता ही नहीं। अबे तू मुझे ही जानता है, तुझे कौन जानता है भाई। मेरे एलिमिनेशन से 2 दिन पहले से प्लानिंग शुरू हो गई थी भाई, फुल प्लानिंग प्लॉटिंग लगी है 8 लोगों की। तो क्या होता है, पायल मेरे पास आके कहती है कि ये बहुत अनफेयर है, और पायल वॉज क्राइंग, पायल बहुत इमोशनल है। तो पायल वो जैसे क्राइंग नहीं, आंखों में आंसू आ रहे थे, तो सिर्फ हम दोनों बैठे हुए थे। तो मैं वहां पे कंसोल भी कर रहा था पायल को। तो पायल ने कहा कि दिस इज वेरी अनफेयर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो इनके दोस्त हैं, नए लोग भी आएंगे वो भी इनके इंडस्ट्री के दोस्त हैं, या किसी को वाया 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 जानते हैं। तो ये लोग तो साथ में खेलेंगे। हम लोग जो क्रिएटर्स हैं या इन्फ्लुएंसर बैकग्राउंड, इन्फ्लुएंसर तो कितना क्रिंज वर्ड, हम लोग जो क्रिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा ऑफकोर्स हम लोग कम है, तो मेजोरिटी हमारे पास कभी होगी नहीं। तो मैंने पायल को बोला कि पायल, इस बात पे ना आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा ही होगा। ये शो उनके लिए ही बनते हैं, हमें बुलाया जाता है। तो मैंने पायल को बोला था कि पायल, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग 14 लोग हों और हम लोग 2 बचे, तो भी वी विल फाइट इट एवरी सिंगल डे, एवरी वीक। किस किस को पता है कल क्या हुआ था, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में? नॉट इन द डायरेक्ट वे बट इनडायरेक्टली वो क्लिप देखा है? Have you seen that Rohit Bhai saying that they have exhausted all the sponsors for the jersey? Crazy man, that's incredible. हम लोग का भी हो जाएगा एक पॉइंट पे आई गेस, बट अभी फिलहाल इंडिया में आई गेस 3 ही लोग हैं जो एसएडीएल को अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो अभी वी हैवंट एग्जॉस्टेड ऑल आवर स्लॉट्स येट। अभी आपको पता है चैट कि बहुत टाइम से लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, एंड इवन लास्ट टाइम भी, इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम कब सोल के साथ, या फिर सोल, चलो एक अपन वो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं बोलते क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशन तो लोग ने कुछ नहीं कहा, बट उधर एक बंदा है, उसके साथ भी लास्ट हमारा कब हुआ रहेगा? लाइक मेरा पर्सनली, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया अपन ने ये सब चीज़ें ना, इसको बोलना उसको बोलना, इसको पोक करना या उसको अलग वे में टॉन्ट वाले वे में बोलना, ठीक है। और RNTX का तो कभी कुछ नहीं था टू बी ऑनेस्ट उनके साथ, है ना, कभी कुछ नहीं, ना कभी यहाँ से किसी ने कुछ बोला, कुछ भी नहीं, चीज़ें हमेशा एकदम स्मूथली चलती थी। अभी क्या हो गया कि थोड़े दिन पहले जब रोहित भाई सेंसे के स्ट्रीम पे बैठे थे, तो एकदम नॉर्मली भाई, नॉर्मली लेजिट सेंसे ने एक अनाउंसमेंट करी कि वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जिसका पूरा जो स्पॉन्सर स्लॉट्स है जर्सी में वो फुल हो चुका है। BGMS में हमारे RNTX में 2 नए स्पॉन्सर आ रहे हैं। यस, ओह शिट, फर्स्ट ई-स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया जिसकी पूरी जर्सी ओह शिट। सोल्ड आउट है पूरी की पूरी। कि इसमें क्या हमने किसी को कुछ बोला? इसमें तो हम खुद का जो एक अचीवमेंट है, खुद का एक जो एक माइलस्टोन है, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ना कि भाई वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेजिट मेरे को रोहित भाई का कल रात को मैसेज आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो लेजिट इतना गुस्सा तो नहीं, उससे ज्यादा तो डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि उनका और वहाँ पे जो वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ रिलेशन उनके अच्छे हैं। वो कभी नहीं चाहते कि, ना कोई चाहता रहेगा उस दोनों में कि ये रिलेशन कोई भी तरीके से जेपटाइज हो जाए। बट आई डोंट नो
ये क्यों बीच में आके लोगों के बीच में झगड़े लगा रहा है? ना तुमको कुछ बोला है, कुछ भी नहीं बोला है ब्रो, तुम नहीं हो इतने इम्पोर्टेंट, क्यों तुम ये कर रहे हो? तुम आके स्ट्रीम पे एक टॉन्ट वे में, एक डिसरिस्पेक्टफुल वे में तुम हमें नीचा दिखा रहे हो, क्या मिलेगा ब्रो तुम्हें? हर बार हर किसी को उंगली करते रहते हो, फिर रिटर्न में कोई आंसर दे दे अगर तुमको, फिर तुम आके एक अलग वे में कि ओके आई विल बी द बिगर पर्सन, आई विल से सॉरी। बिगर पर्सन नहीं होता। तुमने अगर हागा है, तुमने गलती करा है, तो तुमको अपोलोजाइज करना पड़ता है, उसमें तुम बिगर पर्सन नहीं हो। अब यही जब तुम्हारा जो तुम्हारा एक स्पॉन्सर, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, जब उसको लेके लोग कुछ बोल रहे थे या लोग अलग अलग चीजें बोल रहे थे, तब आप ही थे जो आके बोल रहे थे कि स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सरशिप लॉक करना इज अ बिग डील। पहले ऐसा कहते हो, फिर कहते हो कि ओनली 3। अरे यार ठीक है यार, आपको अफोर्ड कर, 3 ही लोग अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं, हमको जो मिल रहा है हम उसमें खुश है ब्रो। या तुम अपनी बड़ाई भी कर सकते हो विदाउट किसी और को नीचा दिखाए। मतलब ये चीज को तो इग्नोर भी क्या ही करे भाई, क्योंकि खुद रोहित भाई इतना गुस्सा हो रखे, सब भाई, रोहित भाई, घातक, स्काउट, सारे के सारे, कि मतलब क्या बोल रहा है ब्रो ये स्ट्रीम पे आके, ये सब क्या कमेंट्स है? अगर अपोलोजाइज कोई भी सेंस में करना है तो खुद को बदल के कर दो ऑन स्ट्रीम, ठीक है? क्योंकि मैं ऑफ स्ट्रीम जब मिलता हूँ ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो। राइवलरी, हाँ मैं बोल रहा हूँ चैट, अपनी डोमेस्टिक राइवलरी है नहीं है वो आप लोग का डिसीजन है, पर आप लोग को एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, और ये प्लीज ये बात अपने दिमाग में, बट ये बात समझो कि बाहर के लोगों के सामने वी हैव टू प्रोवाइड अ यूनाइटेड फ्रंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, नो मैटर हु द फक इज प्लेइंग, यू नीड टू कीप योर डिफरेंसेस असाइड, एंड व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन एन इंटरनेशनल स्केल, आप लोग को अपने इंटरनल डोमेस्टिक झगड़े के आपको साइड में रखने पड़ेंगे। तो आई होप आप लोग ये बात समझो, है ना? मेरे घर पे मैं अपने भाई को भले कितने भी चाटे मारूं और उसको कितना भी मेरे उसका झगड़ा हो घर के अंदर, अगर बाहर वाला कोई मेरे भाई के ऊपर उंगली उठाएगा ना, तो उसकी उंगली मैंने तोड़ देनी चाहिए। ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंटरनेशनल ऑडियंस की उंगली तोड़ दो, बट आप लोग ने ये चीज समझना चाहिए। मैंने ट्विटर पे बहुत देखा है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं ये करेंगे, but you need to understand कि both orgs are now representing India, and when India's thing is on the line, you need to show a united front. तुम्हारा कुछ भी हिस्ट्री हो, कुछ भी गिला शिकवा हो, मेरे जितना तो नहीं हो सकता। तो अगर मैं रेडी हूँ यूनिटी के लिए जब इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल ऑडियंस, आई होप आप लोग भी हो जाओ। जी नहीं, थोड़ा पीछे वो रहेंगे छठे पायदान तक, बट यहाँ पर हाइड्रोजन जैसे मैं कह भी रहा था 8वें पायदान तक तो वो पहुंच ही जाएंगे। पहुंच गए वो 8वें पायदान तक, पर दूसरे पायदान पर हमने निंजा बॉय को आते हुए देखा था। देखिए डैमेज बहुत दिया है क्रेटोस ने, इसकी वजह से वो खिलाड़ी इतना ऊपर है। और चाहे थोड़ा रिस्क लेकर कॉल कर देना, फिर क्या है ना, लेकिन रिकॉर्ड बहुत बेकार है हमारा, मरने वाला है तू ब्लेम भाई। नहीं मैं भी कर दूंगा ना तुम लोग को। तुम लोग कैसे इतना कॉन्फिडेंटली खेल सकते हो आज टूर्नामेंट इतना गंदा पिल के? इसलिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। सेकंड पे चल रहे थे, उसमें आधी T1 टीम भी नहीं है और उसको पिल के तुम लोग इधर आगे बच रहे हो भाई। ठीक है, होता है, सब गेम का पार्ट है भाई। कोई भी नहीं है। टीम डीआरएस गेमिंग के साथ टीम कॉन्ग क्रू का मुकाबला बनेगा, और टीम डीआरएस गेमिंग एक नया एलिमिनेशन अपने नाम करके आएंगे। लेट्स गो फॉर टीम कॉन्ग क्रू फॉर नाउ। रिकॉल टावर पर एके पहले ही मौजूद थे और अब रिकॉल बुलाया जाएगा। आरबी आतंकी एलिमिनेट हो चुके हैं, तो जो आतंक उन्हें ही यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन विज गॉड गाड़ी के अंदर नहीं बैठनी थी उन्हें। डीआरएस गेमिंग से बिग मैक ट्रेस करेंगे, और ऐसे गाड़ी के अंदर मत बैठा करो विज, आप ऐसे समझे करो, गाड़ी को कवर बनाया करो, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठोगे तो दूर से कहीं पे भी ट्रेस्ट हो जा सकते हो। कॉन्ग क्रू टीम का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मुझे तो पता है ओजी, बाकी सबको भी पता है ओजी ओरंगुटन, लेकिन फिर भी नाम स्लॉट से कॉन्ग क्रू है, तो कॉन्ग क्रू में बता रहा हूँ आपको, प्यार से हम स्वागत करना चाहते हैं और हमेशा आपको देखना चाहते हैं हमारे साथ। चलो कॉन्ग क्रू को आप देखते हैं, अभी एक पकड़े जाएंगे गाड़ी से, बस निकल ही रही थी ताकि यही चीज़ उन्हें समझनी थी कि कब गाड़ी लेकर के आगे जानी है, कब नहीं जानी है, क्योंकि यहाँ पर लॉबी ही ऐसी है। अगर आप कवर से थोड़ा भी बाहर आओ, स्मोक भी डालो, कुछ भी करो,
होते हुए दिखाई देगा। अब रोजोक से कॉन्क्री के साथ यहाँ पर फाइट बनेंगे। कॉन्क्री से विज गॉड ने इनकाउंटर कर चुकी है, वार्नर नॉक हो जाएंगे, फिर जोराई से एक को वापस डाल दिया जाएगा नॉक पर, लेकिन विज गॉड संभाल लेंगे अपनी टीम को। बस आतंकी को रिवाइव करनी है, एक को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। फ्रीज बॉल को फिनिश करके विज गॉड ने संभाली है अपनी टीम के लिए, लेकिन रोजोक पर अभी पुश हो जाएगी और आरू से अब मदद मिलेगा। कॉन्ग आरू दूर से सपोर्ट देती है और वापस क्लोज कम्बैट फाइट पर विज गॉड, लेकिन पकड़े जाएंगे। क्या टेबल फ्लिप थी। एक 1v1 यहाँ पर आप देखोगे और आरू समझते हैं कि शॉटगन लेना जरूरी है। आरू शॉटगन ले दी है, गन स्विच कर दी है, शॉटगन पर एक एमो लोडेड है। आरू को शॉटगन इस्तेमाल करनी है, उससे पहले वो यहाँ पर थॉमसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आरू वर्सेस सनबॉक्सर 1v1। आरू ने डैमेज दे चुके हैं, आरू उन्हें भी कुछ डैमेज लेना पड़ेंगे, लेकिन डैमेज कहीं कम है सैमबॉक्सर के और आरू जीत जाएंगे इस 1v1। स्पोर्ट्स उसी के इंतजार में है कि वो रिकॉल बुला ले, लेकिन कॉन्ग क्रियो को आप अपने सामने से देखोगे बम्बू एरिया से और यहाँ से रूप से स्काउट करने की कोशिश की जाती है, व्हीकल ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। सुपरनोवा नॉक हो जाएंगे विज गॉड के हाथों से। विज गॉड बस लॉर्ड को भी पकड़ेंगे। 2-2 व्हीकल कट ऑफ यहाँ पर किया है उन्होंने, रोटेशन कट ऑफ किया है व्हीकल ट्रेस करने के बाद, लेकिन आतंकी वो समझ चुके हैं दूर से थर्ड पार्टी। टीडू के एलिमिनेशन फिनिश करेंगे टीम कॉन्ग क्रू से। ग्रेनेड डाला जाएगा, गैलेक्टिकस के 2 खिलाड़ी नॉक हो चुके हैं, अरसलान फ्लिंट दोनों खिलाड़ी से खत्म हो जाएंगे, टीडू की स्पोर्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन कॉन्ग क्रू से आतंकी अब आतंक फैला रहे। TMG8 के एलिमिनेट किया जाएगा। डॉट्स ऑफिशियल कह रहे कि भाई इतना आतंक कभी मत फैला, मैं कॉमेडी कर रहा हूं अभी। चलो डॉट से एक सी उनसे विज गॉड फिनिश हो जाएंगे, आरू स्पैम डालेंगे, एक सी नॉक हो जाएंगे, प्री स्पैम थी और आगे कॉन्ग क्रू को संभाल कर रहनी है। ग्रेनेड यहाँ पर आएंगे, लेकिन आरू अच्छी तरीके से प्री फाइट डाल पा रही है और आरू को अकेले ही फाइट करनी है। मैक्सिबल से पिकअप वही टीम BD6 से पकड़े जाएंगे और आरू यहाँ पर जीत जाएंगे। आखिरी एलिमिनेशन लेकर के डोमिनेटर बन चुके हैं आरू फ्रॉम कॉन्ग क्रू। 12 एलिमिनेशन तक अब सिक्योर कर चुके, देखा बस 2 ही दिन परफॉर्म कर रहे थे और अभी कॉन्ग क्रू ने स्पीड पकड़ी है और बर्क खत्म हो जाएंगे। ऐसे गाड़ी लेकर कोई सामने से बच नहीं सकते, आतंकी से वो एलिमिनेशन सिक्योर किया जाएगा। कॉन्ग क्रू अपने लिए एलिमिनेशन बढ़ा रहे हैं और अब तक सबसे ज्यादा एलिमिनेशन सिक्योर कर चुके हैं। फिर आरू पकड़े जाएंगे, डेल्टा के हाथों हिडन लीफ स्प्लिट पकड़े जाएगी और आतंकी इकलौते खिलाड़ी के हिसाब से बचते रहेंगे, लेकिन सामने देख चुके हैं जोडी को, जोडी पकड़े जाएंगे, डॉग को एलिमिनेट किया जाएगा गेट करके ऑर्डर से। वो एसएल खत्म हो जाएंगी। टॉप 4 टीम्स 1 सेकंड कॉन्ग क्रू, यू आर डूइंग वेल, वेरी वेल।